नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप शाउटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने जीमेल अकाउंट को हैक होने से कैसे बचाएं। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड का जीमेल अकाउंट हैक हो गया था और हैक होने के बाद उसका चैनल भी रिस्क पे था, क्योंकि उसका भी एक चैनल है यूट्यूब का। तो वो काफ़ी परेशान था, पर फिर उसको कहीं से लोकेशन मिली, लोकेशन यानी उसको एक ईमेल आईडी मिली अपने जीमेल में ही उस बंदे की जिसने हैक किया था, रसिया का कोई था। फिर उससे बात की तो उसका अकाउंट वापस मिल गया। तो उसने ये सब जब मुझे बताया तो मुझे लगा कि यार एक वीडियो बनाना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हो। लेकिन हैक होने से बचाना कैसे है, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि हैक होता कैसे है, तभी तो बचाओगे ना। तो देखिए, हैक करने के कुछ तरीके हैं, जिनमें पहला तरीका है बैकडोर हैकिंग। यानी कि इसमें क्या होता है ना कि जैसे आपके कंप्यूटर में आपने कोई सॉफ्टवेयर या फिर ऐप डाउनलोड किया और मोबाइल में डाउनलोड किया, वो क्या करे कि आपके फ़ोन का डेटा मतलब कि एक बैक स्टेज से, बैक गेट से, जहाँ से आपको ना दिखे, आपका डेटा ना दिखे, यानी कि आपको पता ना चले, और आपका डेटा धीमे धीमे वो सर्वर पे भेजता रहे, तो वो एक तरीके की हैकिंग हो जाती है। उससे आपके डिवाइस पे कंट्रोल किया जा सकता है, आपकी पर्सनल डिटेल चुराई जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, ठीक है, अपने फ़ोन में खास करके, वैसे कंप्यूटर में ज़्यादा होता है, चलो कंप्यूटर में समझते हैं। आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और वो आपकी पूरी लॉगिन डिटेल्स भेज रहा है अपने सर्वर पे। आप फेसबुक लॉगिन कर रहे हो, जीमेल लॉगिन कर रहे हो, वो सारी डिटेल वो सर्वर पे भेज रहा है। तो वो उस तरीके से एक हैकिंग की जा सकती है। इससे बचने का तरीका ये है कि पहले तो आप कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर मत डाउनलोड करो, खास करके, यानी कि कोशिश करो कि क्रैक ना डाउनलोड करना पड़े, थोड़ा सा सेफ साइड में रहो। सिर्फ वही सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करो जो वेरीफाइड हो। एंड्रॉयड के केस में क्या है कि एंड्रॉयड के केस में मैक्सिमम यही हैकिंग काम करती है, क्योंकि एंड्रॉयड का कर्नल जो होता है वो लाइनक्स पे बना हुआ है, और उसमें जब तक कोई ऐप आप ना इंस्टॉल करो तब तक बहुत कम चांसेस हैं कि आपका फ़ोन हैक हो सकता है। और एक बार फ़ोन हैक हो गया तो जीमेल तो हैक हो ही जाएगा, समझे। तो आपको थोड़ा सा एकदम बेसिक से चालू करना पड़ेगा कि जो ऐप प्ले स्टोर पर नहीं है उसे इंस्टॉल नहीं करना है। कोई भी मॉड ऐप इंस्टॉल करने से पहले सोचिए, और अगर आप करते भी हैं तो सिर्फ सारी परमिशन मत दीजिए, देख लीजिए कि वो ऐप किन किन चीज़ों की परमिशन मांग रहा है, उस ऐप को उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। जैसे कि ट्रू कॉलर अगर गैलरी की परमिशन मांगे तो गलत है ना, क्योंकि उसको गैलरी का क्या काम है। आप कॉल पैड की परमिशन लो और कॉन्टैक्ट्स की परमिशन लो, चलो एक बार समझ में आता है। मैसेजेस की परमिशन लो, एक बार समझ में आता है। पर अगर आप गैलरी की परमिशन मांगोगे या फाइल मैनेजर की मांगोगे, तब गड़बड़ है ना। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा आप जो भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हो वो किन चीज़ों की परमिशन मांग रहा है और वो देना सही है या नहीं। आजकल तो ऐप में देता भी है कि आप अलाउ या फिर डिनाई कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। जिससे अधिकतर अकाउंट हैक होते हैं वो है वेबसाइट फिशिंग। फिशिंग यानी जैसे मछली को ऐसा चारा डाल के फंसाया जाता है, वैसे होता है। इसमें क्या होता है कि हैकर जो होता है वो, मान लो जीमेल का एक लॉगिन पेज है, उसका HTML कोड तो होता ही है हर वेबसाइट का, तो उसने HTML कोड कॉपी कर लिया और एक अलग अपनी वेबसाइट बनाई, कुछ भी फर्जीडोमेन.com करके, और उसमें जीमेल का कोड पेस्ट कर दिया और आपको भेजा कुछ भी लुभावने ऑफर देके, किसी भी तरीके से वो आपको फोर्स करेगा उसके थ्रू लॉगिन करने पे, ठीक है। अब आप उस वेब पेज पे जाओगे तो आपको जीमेल जैसा ही सब कुछ लिखा हुआ दिखेगा, डिज़ाइन वैसा ही दिखेगा। आपने अगर अपनी ID पासवर्ड डाल दी तो वो ID पासवर्ड हैकर के पास चली जाएगी। जीमेल हो सकता है खुल जाए, हो सकता है ना खुले, पर ID पासवर्ड बीच में चोरी हो जाएगा। इससे बचने का क्या तरीका है कि आपको जब भी आप अगर डायरेक्ट खुद से सर्च करके नहीं ओपन कर रहे हो वेबसाइट को, किसी लिंक के थ्रू ओपन कर रहे हो, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, ऊपर ब्राउज़र में जो URL लिखा हुआ है वो gmail.com है या नहीं। ये हर केस में हो सकता है। अगर आप फेसबुक खोल रहे हो तो facebook.com है या नहीं, स्पेलिंग देख लेना। कहीं हो सकता है जीमेल की जगह GMAAIL तो नहीं है, कि हाँ एक नज़र देखने में, झटके से देखने में वही लगे पर वो ना हो। ऐसे फिशिंग की जा सकती है, तो उससे बच सकते हो आप। और जीमेल के केस में तो और भी तरीके बचने की, जैसे कि आप अपने अकाउंट में जा कर के 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हो, और OTP के थ्रू या फिर फ़ोन पे ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप ऑन कर सकते हो। जिसमें क्या होगा कि इन केस अगर हैकर के पास आपकी ID और पासवर्ड चली भी जाती है तो भी वो अकाउंट लॉगिन ना कर पाए, क्योंकि जब आप अकाउंट लॉगिन करोगे तो एक OTP आएगा, या फिर मोबाइल में जिसमें वो ID लॉगिन है उसमें एक ऑथेंटिकेशन के लिए पॉपअप आएगा, तो बिना उसके वो लॉगिन कर ना पाए। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लो। इसके बाद भी कई अकाउंट हैक हो जाते हैं, उसको भी मैं बताता हूँ कैसे ठीक करना है। और तीसरा तरीका है जिससे जीमेल अकाउंट हैक हो सकते हैं, वो है कि कई बार ना हम लोग अपने जीमेल अकाउंट से बहुत सारी वेबसाइटों पे लॉगिन कर लेते हैं। ये तरीका ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बाद भी काम कर जाता है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ट्रिकी है। तो देखो, होता क्या है कि हम किसी वेबसाइट पे गए, उसमें ऑप्शन दिया लॉगिन विद जीमेल, या फिर हम कोई मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट या फिर किसी भी इधर उधर की वेबसाइट पे गए,
बेसिकली आप समझे कि उसमें लॉगिन के मतलब जीमेल के थ्रू लॉगिन करने को कहेगा। हमने लॉगिन कर लिया तो उसको हमारे जीमेल का एक्सेस मिल जाएगा। अब वो अगर अच्छा है, अच्छी कंपनी है तो ठीक है भाई, गलत यूज़ नहीं करेगी हमारे जीमेल का, बस हमारे नाम का ईमेल आईडी का यूज़ करेगी। अगर उसने कुछ कोड में गड़बड़ कर रखी है और जीमेल को बाईपास कर दिया तो वो क्या करेगी। मेरे फ्रेंड के केस में क्या हुआ था कि उसका लैपटॉप रिमोटली यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो वो इन्हीं तरीक़ों से किया जा सकता है कि भाई आपने क्या किया कि कोई लॉगिन पेज बनाया और दूसरे को बोला कि लॉगिन विद जीमेल कर ले, आईडी पासवर्ड डालना ही नहीं है, उसने वो कर लिया। अब रिमोटली यूज़ किया जा सकता है। जैसे उसके केस में रशिया वाला बंदा उसी के लैपटॉप से उसके ईमेल आईडी को यूज़ कर रहा था, लोकेशन उसी का लैपटॉप दिखा रहा था, पर बीच बीच में रशिया भी जंप हो रहा था। तो इससे बचने का क्या तरीका है कि आप अपने अकाउंट की सेटिंग्स में जाओ और आपने जितने भी ऐप्स को अलाउ कर रखा है अपनी आईडी की परमिशन, ईमेल आईडी की, उन्हें हटा दो। कुछ जो बहुत ज़रूरी लगते हैं, ट्रस्टेड हैं, जैसे कि आपका क्योरा हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब अगर हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो भाई रेपुटेटेड वेबसाइट है। पर जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है जिन पर आपको भरोसा नहीं है उनको हटा दो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैंने कुछ काम का बता दिया होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी। अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी सतर्क तो हो ही जाओ, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपके ऊपर तलवार गिर जाए तभी बचना है, पहले ही बच जाओ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नीचे से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।